क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक प्रोफेशनल यूएक्स डिजाइनर को रिप्लेस कर सकती है? क्या एआई से यूएक्स डिजाइन जॉब्स खत्म हो जाएगी? जानेंगे इस वीडियो में। आजकल ये बहुत हॉट टॉपिक बन गया है कि क्या एआई यूएक्स डिजाइनर्स को रिप्लेस कर सकती है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि रिप्लेस का मतलब क्या है। मैंने बहुत रिसर्च करी, बहुत से वीडियोस देखी, आप सब लोग भी बहुत से वीडियोस देख ही रहे होंगे जहाँ पे काफ़ी इंटेलिजेंट एंड काफ़ी अच्छे लोग ये बोल रहे हैं कि एआई से आप बहुत इजीली ऐप्स के डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हो। अगर आप एक प्रोफेशनल यूएक्स डिज़ाइनर है तो आप जानते ही है कि अगर हमारी 10 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है तो 10 में से शायद 2 या 3 इज़ रिलेटेड टू विजुअल डिज़ाइन और यूआई डिज़ाइन। और मैं आपको सही बताऊँ, एआई बहुत ईजिली विजुअल डिज़ाइनर्स एंड यूआई डिज़ाइनर्स एंड ग्राफिक डिज़ाइनर्स को रिप्लेस कर सकता है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि 100% रिप्लेस कर सकता है, बट 50% काम को वो बहुत ईजिली रिप्लेस कर सकता है। आपको समझाऊंगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। सी, अगर आप एक यूआई डिज़ाइनर हो तो आप ये खुद जानते हो कि हम एक डिज़ाइन सिस्टम को फॉलो करते हैं। यू कैन एक्चुअली प्रिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यूआई, यू कैन एक्चुअली प्रिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कंपोनेंट्स, स्टाइल्स डिक्लेयर करना, एज केसेस बनाना, कॉपी राइटिंग करना, प्लेस होल्डर टेक्स्ट डालना, ये सारे काम जो आप और मैं कर रहे हैं जिसमें एक्चुअली में बहुत टाइम लगता है, these are very easy to automate। एंड अगर कोई भी चीज़ ऑटोमेट हो सकती है, आई एम टेलिंग यू AI कैन डू इट वेरी सीमलेसली। क्योंकि हम सब भी तो अपनी इंटेलिजेंस यूज़ करके एक डिज़ाइन सिस्टम देखते हैं और उससे सारे डेरिवेटिव्स निकाल लेते हैं। हम खुद अलग अलग इमेजेस को रेफर करते हैं, हमें लगता है कि हम बड़े ही क्रिएटिव है, बट इन रियलिटी वी आर जस्ट पुटिंग थिंग्स टुगेदर, राइट। तो अगर पैटर्न रिकॉग्निशन की बात आती है, या एक प्रिस्क्रिप्शन फॉलो करने की बात आती है, या एक सिस्टम को या एक डिज़ाइन सिस्टम को फॉलो करने की बात आती है, तो AI ऑब्वियसली इवेंचुअली कैचअप कर लेगा। बट क्वेश्चन ये आता है कि क्या यूएक्स डिज़ाइनर्स का काम सिर्फ यही है, स्क्रीन्स बनाना? बिकॉज यूएक्स इज़ अ वेरी बिग सब्जेक्ट। हम सिर्फ एक स्क्रीन नहीं बनाते ना, उस स्क्रीन का कॉन्टेक्स्ट भी डिसाइड करते हैं। देयर इज इंटरैक्शन डिज़ाइन, देयर इज मोशन डिज़ाइन। अब आप बोलो कि नहीं, ये भी हम ऑटोमेट कर देंगे, तो ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड कि ये सब थ्योरेटिकल बातें हैं। आई नो ओपन एआई, आई हैव सीन GPT-3 के डेमोज, आई हैव सीन DALL-E 2 के डेमोज एज वेल, राइट। सो आई नो कि ये सब चीज़ें बहुत पावरफुल है। आप इसमें कुछ भी इनपुट डालो तो आपको एक आउटपुट मिल जाता है, मल्टीपल वेरिएशंस मिल जाते हैं, राइट। बट व्हेन इट कम्स टू प्रोडक्ट्स, व्हेन इट कम्स टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, things are much more nuanced, things are much more subtle, right? It's not just about making components and declaring styles and making, UI and आपका काम खत्म हो गया। To make a product good enough for release, to make a product suitable for a specific target audience, you have to conduct research, you have to ask questions, you have to gather data, you have to prioritize resources, you have to prioritize features, and you have to create constraints। यहाँ पे as UX designers we have an edge। तो लेट कर लो कि AI बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है and it eventually automates a big chunk of our work। components बनाना, styles बनाना, input fields बनाना, palettes बनाना, system को पकड़ के अलग अलग screens बनाना, ये सारा काम उसने automate कर दिया। but ये actually में अच्छा है, ये एक्चुअली में एक पॉजिटिव बात है, बिकॉज अब हमारे वो सारे मंडेन टास्क स्किप हो जाएंगे। बट हाँ, एक डाउन साइड ये है कि इंडस्ट्री में अगर 100 डिज़ाइनर्स है तो जो 80 डिज़ाइनर्स है, जो 80% ऑफ डिज़ाइनर्स है, उनके लिए यहाँ पे बहुत बड़ा रिस्क है। टॉप 20% को नहीं फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि टॉप 20% को जो सैलरी मिलती है, जितनी भी पेमेंट मिलती है, वो ये यूआई बनाने के या कंपोनेंट्स बनाने के मिलते ही नहीं, राइट। बिकॉज जितनी भी एस्टैब्लिश्ड कंपनीज है वहाँ पे सिस्टम्स ऑलरेडी रेडी है। तो ये जो प्रिस्क्रिप्शन वाला काम है, जितने भी अच्छे डिज़ाइनर्स हैं वो तो बहुत खुश होने वाले कि थैंक गॉड AI आएगा, हम फटाफट से सारे एज केसेस, इनपुट फील्ड्स, कंपोनेंट्स, पैलेट्स, सारे ये कोर कंपोनेंट्स अब हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, राइट। वी विल स्टिक टू द प्रॉब्लम सॉल्विंग एस्पेक्ट ऑफ इट, वी विल स्टिक टू द डिसीजन मेकिंग एस्पेक्ट ऑफ इट। हाँ, जो रिमेनिंग 80% है, जिनको अभी तक लग रहा था कि सिर्फ थोड़ा सा फिग्मा में स्ट्रांग हो जाए या थोड़ा सा विजुअल डिज़ाइन सीख ले तो हमारे को जॉब मिल जाएगी, उन लोगों के लिए रिस्क है। बट उन लोगों के लिए भी बहुत सिंपल सोल्यूशन है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एज यूएक्स डिजाइनर्स वी नॉट ओनली क्रिएट सोल्यूशंस, वी ऑल्सो क्रिएट कंस्ट्रेंट्स। जब मैं AI में फीड करता हूँ कि मेक अ बजटिंग ऐप, AI के पास कोई कंस्ट्रेंट्स है ही नहीं। AI पे एक्चुअली इतना ज़्यादा डेटा है और इतना ज़्यादा अबंडेंस में इंफॉर्मेशन है कि इट इज़ एन ओपन एंडेड प्रॉब्लम स्टेटमेंट। बट जब हम अपनी ऐप लॉन्च करते हैं तो हम एक टारगेट ऑडियंस के साथ लॉन्च करते हैं, एक स्पेसिफिक ब्रांड के साथ लॉन्च करते हैं, एक स्पेसिफिक एज ग्रुप, स्पेसिफिक सैलरी स्ट्रक्चर, स्पेसिफिक लैंग्वेज, कितने सारे कंस्ट्रेंट्स हैं जो हमें डिसाइड करने होते हैं। और ये कंस्ट्रेंट्स रिसर्च से आते हैं, मार्केट की सिचुएशंस को देख के आते हैं, ऑब्जर्वेशन से आते हैं, प्रायोरिटाइज करने से आते हैं।
यहाँ पे हमारा रोल आता है। हमारे पास एक बहुत पावरफुल एआई है जो 1 मिनट में 10 स्क्रीन्स बना सकता है, बट उसको कैसे गाइड करना है, ये जो एबिलिटी है ऑफ एस्टैब्लिशिंग कंस्ट्रेंट्स, ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ डायरेक्शन, ऑफ कंट्रोलिंग एआई, दैट इज अ वेरी वेरी वैल्यूबल स्किल। स्क्रीन्स छोड़ दो, लेट कर लो आपको एक ड्रॉप डाउन बनाना है, एक ड्रॉप डाउन कंपोनेंट बनाना है। आपने एआई को बोला ये मेरा सिस्टम है, ये मेरी टाइपोग्राफी है, ये मेरा पैलेट है, एक ड्रॉप डाउन कंपोनेंट बना दो। उसने एक बेसिक ड्रॉप डाउन कंपोनेंट बना दिया। फिर आपने बोला मुझे स्पेसिफिकली कंट्रीज के लिए एक ड्रॉप डाउन सिलेक्शन बनाओ, 1 सेकेंड में कन्वर्ट हो गया। फिर आपने चेक किया कि हमारी जो ऑडियंस है वो मेजरली इंडियन ऑडियंस है, तो आपने एआई को बोला कि इस ड्रॉप डाउन में जो टॉप सजेस्टेड ऑप्शन है वहाँ पे इंडिया डाल दो, राइट। तो अब नोटिस करो कि मैं एआई से कितना जल्दी कम्युनिकेट कर रहा हूँ, मैं कितना जल्दी फीडबैक ले रहा हूँ, कितना जल्दी उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहा हूँ। इससे मेरे ही एबिलिटी स्ट्रांग हो रही है, एआई मुझे हेल्प कर रहा है। एआई क्या बैठे बैठे सारी रिसर्च, सारे डेटा को गैदर करके, चेक करके, बैकएंड से बात करके, डेवलपर से बात करके, पीएम से बात करके, सारी चीज़ें करके डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाएगा। अगर कर भी पाएगा, ट्रस्ट मी, इतने पैरामीटर्स और इतने वेरिएबल्स डालने के बाद एआई भी कंफ्यूज हो सकता है, right? Like the more variables, the more parameters you put, the more complex it gets. लेट कर लो मैं एक स्टार्टअप फाउंडर हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है एक यूएक्स डिज़ाइनर को हायर करने के लिए, तो मैंने बोला कि मैं एआई को हायर कर लेता हूँ। मैंने एआई को बोला कि मेरे लिए एक फूड डिलीवरी ऐप बनाओ, राइट। ये मेरी ब्रांडिंग है, ये मेरे कंस्ट्रेंट्स है, तो वो एक बेसिक सा यूआई बना देगा, राइट। बट मार्केट रिसर्च करना, पीएम से डिस्कस करना, ये डिस्कस करना कि कौन सा डेवलपर फ्री है, कौन सा डेवलपर कौन से कंपोनेंट्स बना चुका है, कौन से कंपोनेंट्स अभी नहीं बने हैं, हमारा इस महीने की क्या प्रायोरिटीज़ है, हमारा बजट क्या है। अगर मैं एक एआई ट्रेन कर भी दूँ जहाँ पे एआई आपसे सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहा है बैक टू बैक, वो फाउंडर ही इंटिमिडेट हो जाएगा, राइट। अब आप बोलो कि नहीं, वो ना एआई भी ऐसे कम्युनिकेट करेगा एज इफ इट्स अ ह्यूमन बीइंग, right? And a human being is talking to you, and there's a face coming in front of the screen, and it is listening to you, then it's translating, then it's converting things to Figma. This is not as easy as you think. Like, to make something that sophisticated, technology still needs time. You still need time. एंड जब तक वो टाइम आएगा, ट्रस्ट मी, आप अभी भी जो सीख रहे हो ना, एआई को तो भूल ही जाओ, आपकी स्किल्स वैसे ही रिडंडेंट होने वाली है। सॉफ्टवेयर, टूल्स, फीचर्स, आप जितना भी कुछ अभी सीख रहे हो, ट्रस्ट मी, एआर आ सकता है, वीआर आ सकता है, एक्सटेंडेड रियलिटी आ सकती है, हो सकता है लोग मोबाइल पे काम ही करना छोड़ दे, एवरीथिंग विल चेंज। तो ये एआई नहीं, नेचर इटसेल्फ इज इवॉल्विंग एंड वी हैव टू इवॉल्व विद इट। आज से 5-6 साल पहले कितने सारे डिजाइनर्स ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर पर यूआई बनाते थे और काम चल रहा था, राइट। बट फिर फिग्मा आया, फिग्मा ने बोला कि बहुत सी चीज़ें ईजिली हो सकती है, कंपोनेंट्स आए, ऑटो लेआउट आया, वेरिएंट्स आए, हमारी लाइफ कितनी सिंपल हो गई, राइट। एंड नोबडी रिफ्यूज, सबको ये बात समझ आ गई कि इफ यू कैन सेव टाइम विद बेटर टूल्स एंड बेटर टेक्नोलॉजी, देन व्हाई शुड यू स्पेंड इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम। इट इज़ अ बेटर डील फॉर ऑल ऑफ अस to accelerate our decision making, to accelerate the speed at which we deliver designs. And at one point I understand कि जो 80% designers है वो जो झूठ बोल रहे हैं, उनकी jobs पे खतरा है, but अगर आप regularly सीख रहे हो, right, and अगर आप अपने काम पे ध्यान दे रहे हो, and if you are consistently growing and learning with tech, you will never get left behind. Please don't worry about AI replacing you. AI will not replace UX designers. AI might replace the current responsibilities of UX designers, and then the definition of a UX designer will change. आज जो एक UX designer कर रहा है, अगर आज एक UX designer 10 चीज़ें कर रहा है, तो हो सकता है उन 10 चीज़ों में से 7 चीज़ें AI ऑटोमेट कर ले, एंड UX designer की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही चेंज हो जाए। We will not go out of jobs if we are prepared to deliver, if we are prepared to take those new responsibilities. AI will not replace us. AI will simply help us do the things that we are doing today. But because the definition of a UX designer will change in the next 4-5 years, we have nothing to worry about, because we will be doing new things and better things and more innovative things. एंड मैं ये भी जानता हूँ कि मैं बहुत ईजिली गलत भी हो सकता हूँ। हो सकता है 1-1.5 साल बाद मैं एक और वीडियो डालूँ टेलिंग यू गाइज कि मैंने जो बहुत पहले एक वीडियो डाली थी, मैंने उसमें जो भी बोला था वो एब्सोल्युटली गलत है। तो यस, अगर आप एक स्टूडेंट हो जिसको यूएक्स में इंटरेस्ट है, मैंने इसी यूट्यूब चैनल पे एक फ्री कोर्स अपलोड करा हुआ है, 15 एपिसोड्स है, हिंदी में भी एंड इंग्लिश में भी, जो आपको बेसिक्स ऑफ यूएक्स डिजाइन सिखाएंगे, आपको जॉब्स के बारे में, पोर्टफोलियोज के बारे में, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बताएंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर यू लाइक, मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब करा है बट बेल आइकन पे क्लिक नहीं करा है। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो, मेक श्योर यू कमेंट, जिससे मुझे पता चल जाए कि आपके
किस चीज़ में स्ट्रगल कर रहे हो। मैंने रिसेंटली एक रीडिज़ाइनिंग सीरीज शुरू करी है जहाँ पे मैं स्टूडेंट्स के यूआई पिक करता हूँ, उन्हें रीडिज़ाइन करता हूँ और अपना प्रोसेस शेयर करता हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका यूआई रीडिज़ाइन करूँ, प्लीज़ ईमेल मी योर फिग्मा फाइल्स ऑन anshmehra.com@gmail.com. With that being said, I hope that you're taking care of your mind and body. Keep designing awesome stuff. This is your dost Ansh Mehra signing out. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं रेगुलरली यूएक्स डिजाइन, मार्केटिंग और स्टोरी टेलिंग पे वीडियोस बनाता हूँ।